हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग में से अनेक स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है। आप लोग बराबर इस बात को शेयर करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो पा रहा है। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया, मेरा नहीं हुआ। मैं 2 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ। मैंने पिछले बार प्रीलिम्स दिया था, मैं नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक परीक्षा आप लोग की होती है, चाहे वो एपीओ की है, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे हायर जुडिशियल की हो, क्योंकि ये जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज है केवल लॉ के स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। तो जो ये 3 मेन आप लोग के एग्ज़ाम होते हैं, अभियोजन विभाग के होते हैं, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशियल, इसमें प्रीलिम्स क्यों नहीं होता? तो देखिए, आज आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि 6 इम्पॉर्टेंट टिप्स। अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, परंपरागत पढ़ाई है, उसको हटना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। आप नए कॉन्सेप्ट के साथ अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे। अगर ये सब चीज़ों को आप अपनाएंगे तो डियर स्टूडेंट, आप ज़रूर और ज़रूर जो भी एग्ज़ाम का आप देना चाहते हैं, जुडिशरी, एपीओ या कोई भी, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ज़रूर निकलेगा। आगे हम आप लोग को मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, बट आज केवल हम आप लोग को बताना चाहते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन बारे में। देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, अगर आप किसी कारण से नहीं क्रैक कर पाए, नहीं आप निकाल पाए, तो आपके सारे दरवाजे बंद। आपके पास बहुत अच्छे मेंस के नोट्स हैं, आपने बहुत अच्छे मेंस के आंसर राइटिंग कर रखी है, किस काम की? तो आज आप लोग पहले सीखिए कि आप लोग प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें, क्योंकि देखिए अब आप लोग का यूपी का एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। एमपी का एडीपीओ का आप लोग को प्रीलिम्स पड़ेगा। बिहार जुडिशरी और बिहार आपका एपीओ दोनों आ रहा है, वहाँ प्रीलिम्स की ज़रूरत पड़ेगी। यूपी की जुडिशरी आ रही है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार इस तकनीकी को आप समझ जाइए तो आपका जो आगे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, आप ज़रूर और ज़रूर क्रैक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। तो चलिए हम लोग रेडी हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखते जाइएगा, बताते जाइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं तो मुझे बड़ी ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि जो आप लोग के लिए मेहनत की जाती है, जो आप लोग के लिए समय निकाला जाता है, वो प्रॉपर यूज़फुल हो रही है, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट लिखते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उसको पढ़े और आपको आंसर दे सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है कि कोई भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनेगा तो उसका इंडिकेशन आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाता है। आपको यह पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है और वो पब्लिश होने जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, घर बैठे आपको सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट, प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए 6 महत्वपूर्ण टिप्स आपको दिए जा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 6 इंपॉर्टेंट टिप्स। देखो, एक एक को बड़े ध्यान समझिए, हम आपको एनालाइज भी करेंगे। पहला हमने आपको लिखा है बेयर एक्ट। देखिए, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, बेयर एक्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। जो जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं, उनके पास तो इंग्लिश वाला बेयर एक्ट होना चाहिए। बट जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं, उनके पास डिग्लॉट एडिशन का बेयर एक्ट होना चाहिए। डिग्लास का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश दोनों वाला। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें, बेयर एक्ट होना चाहिए। और बेयर एक्ट क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए, नया बेयर एक्ट होना चाहिए। हम लोग के लॉ में डे बाय डे चेंजेस होते हैं। आप अगर 2 साल पुराना कोई बेयर एक्ट लेंगे तो आज के डेट में जो 2026 से स्टार्ट हुआ, आप पीछे हो जाएंगे। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वो अब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो रही ही नहीं। तो इसलिए जो बेयर एक्ट लेंगे वो आप नया लेंगे और डिग्लॉट एडिशन में लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बेयर एक्ट उसी चीज़ का मिलता है जो लॉ कोडिफाइड है। जो लॉ कोडिफाइड नहीं, उसका बेयर एक्ट नहीं मिलेगा। अब आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे लॉ ऑफ टार्ट्स का बेयर एक्ट मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? आप ढूंढ रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का बेयर एक्ट मिल जाए, तो कहाँ से मिलेगा? आप मुस्लिम लॉ का बेयर एक्ट ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से मिल जाए? आप इंटरनेशनल लॉ का बेयर एक्ट ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से मिल जाए? आप इक्विटी का बेयर एक्ट ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से मिल जाए? तो ऐसी आप मत काम करिएगा कि आपको बुक स्टॉल पर जाने पर शर्मिंदा होना पड़े। आप अगर बुक स्टॉल पर गए जहाँ पे 20-50 स्टूडेंट रहते हैं और आपने आपने बोला बुक स्टॉल वाले से कि मुझे लॉ ऑफ टार्ट्स का बेयर एक्ट दे दो,
तो डियर स्टूडेंट, जो एक्ट कोडिफाइड नहीं होता उसका बेरेक्ट नहीं आता है, इसलिए आप उसके लिए क्या नाम है, खोजबीन करिएगा। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की आपके पास नोट्स होना चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट हम इसलिए बोलते हैं जो इंस्टीट्यूट नोट्स को पब्लिश करते हैं, किस लिए? सिलेक्शन दिलाने के लिए, कॉमर्शियल के लिए नहीं कि पता चला जो है आपको बोला गया 20,000 का नोट्स, 15,000 का नोट्स पैकेज, ऐसा नहीं। जो इंस्टीट्यूट वो चार्ज लगाता है जो उसकी लागत आती है। जैसे आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे नोट्स दिया जाता है, तो जो उस पर कास्ट आती है उसी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आप लोग को पब्लिश कर दिया जाता है, ताकि आप लोग को प्रॉपर नोट्स मिल जाए, आप लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो दूसरा, आपके पास नोट्स होना चाहिए। 2 बात हो गई। तीसरा, कैसे पढ़े? अब तो समस्या है, बेयर एक्ट भी आ गया, टेक्स्ट बुक कैसे पढ़े? तो देखो, सबसे पहले आप क्या करिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शन को सेलेक्ट करिए। बराबर पिछला आप परीक्षा रिफ्रेशर पर यूट्यूब पर जाइएगा, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का ढेर सारा वीडियो है जो हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन बताता है। आप उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को सेलेक्ट करिए, सेक्शन को पढ़िए, बेरेट से पढ़िए, फिर टेक्स्ट बुक से पढ़िए, टेक्स्ट बुक में जो कमेंट्री लिखी थी उसको पढ़िए, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को बनाइए, आवश्यक तत्व को बनाइए। फिर इसके बाद जो सेक्शन में इलिस्ट्रेशन दिया, दृष्टांत दिया हुआ है, उसको एक एक दृष्टांत सॉल्व करिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, महत्वपूर्ण धाराएं, आवश्यक तत्व और दृष्टांत। इससे ये होगा कि आपका एक एक सेक्शन क्लियर होता जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट, 4th नंबर पर लीडिंग केसेस। देखिए, लीडिंग केसेस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होता है। जब तक आप लीडिंग केसेस पर कमांड नहीं बनाएंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। चाहे वो AIB का हो, चाहे APO का हो, चाहे हायर जुडिशियल का हो, चाहे जुडिशियल सर्विसेज का हो। आपको लीडिंग केसेस पर पकड़ जरूर बनानी है। संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको संविधान में जो है केशवानंद भारती का केस मालूम होना चाहिए, मेनका गांधी का केस मालूम होना चाहिए। आपको जितने भी उसमें लीडिंग केसेस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप जो है बेरूबारी का केस आपको मालूम होना चाहिए, मिनरवा मिल्स का केस आपको मालूम होना चाहिए, हमदर्द दवाखाना का केस आपको मालूम होना चाहिए। आप BNS पढ़ रहे हैं जिसको IPC कहते हैं, तो आपको आपको जो है बारेंद्र कुमार घोष का केस मालूम है, KC मैथ्यू का केस मालूम हो, महबूब शाह का केस मालूम हो, पांडुरंगा का केस आपको मालूम हो। तो जब KM नानावती का केस मालूम हो, केस लॉ पर पकड़ पहले सबसे पहले लीडिंग बनाइए। फिर आता है 5वें नंबर पर करंट केसेस। देखो, जुडिशरी में प्रोसिक्यूशन में करंट केसेस का बहुत रोल रहता है। जैसे अब आपसे पूछ लिया गया किस केस में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स लागू किया गया, किस केस में कहा गया कि अब जुडिशरी में जाने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस रूल्स जरूरी है। तो अगर आपको मालूम रहेगा, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और इसके साथ साथ 20 मई 2025 का जजमेंट था, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ साइन यूनियन ऑफ इंडिया का केस किसका है, किस टॉपिक पर है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो एडल्ट्री पर है। तो ऐसे आप करंट केसेस पर पकड़ बनाइए। जब आप इतनी स्टडी कर लीजिए, अब MCQ सॉल्व करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स का रोल प्ले करता है। जितना आप MCQ सॉल्व करोगे, ये 4-5 काम करने के बाद उतना ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जब ये हो जाए तब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये चेक करने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं जो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, तो उसको भी पता करिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रिवर्स गियर, पढ़ाई शुरू करते सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरे डियर स्टूडेंट, आपको अभी ABCD तो आ नहीं रही है, आप किस बेसिस पर प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं? कैसे आपको मालूम कि जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर सही है कि गलत है, जो पब्लिशर ने छापा है वो सही है कि गलत है? तो सबसे पहले उल्टा काम मत करिए। उल्टा काम मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर मत सॉल्व, पहले आप बेरेक, टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंग्रेडिएंट्स, इलिस्ट्रेशन, लीडिंग केस, करंट केसेस, MCQ लगा लेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगा। तब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। अगर आप इतना करते हैं तो आप सच मानिए, आपकी प्रीलिम्स नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। ये नए साल में सर आपको वादा दे रहे हैं। अगर आप इसको अपनाएंगे तो नए साल में आपको ये तोहफा दिया जा रहा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कतई और कतई आपकी नहीं रुकेगी।
अब डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है वो 35 वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसमें आपको जुडिशरी एपीओ हायर जुडिशियल एआईबी की क्लासेस मिलती है। 16 जनवरी 2026 से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 16 जनवरी 2026 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, मंथली फीस देने का मौका मिलेगा। कैसे ले एडमिशन? 2 व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर रहे हैं। आप इसमें से किसी पर भी अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड भेज देंगे, लिख देंगे कि मुझे प्रीवियस ईयर की क्लासेस लेनी है, मुझे जो है जुडिशरी की एपीयू की क्लासेस लेनी है। आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी और आप फॉर्मेलिटी को पूरा कर देंगे, क्लास लेना आपको शुरू हो जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।